हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीसीएम वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में क्लास 12th के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ के बारे में स्टडी करने वाले हैं। फ्रेंड्स, इस चैप्टर की ये लास्ट वीडियो है क्योंकि हमारा जो सा ये चैप्टर है इसमें ये लास्ट टॉपिक है। और फिर फ्रेंड्स हम नेक्स्ट वीडियो में इसका ही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट का सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल स्टार्ट करेंगे। तो फिर चलिए फ्रेंड्स, हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। और चलिए फ्रेंड्स, हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा यहाँ पे टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। और हम एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर, फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड प्लेन शीट, फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल शेल। ये फ्रेंड्स हमारे तीन टॉपिक होते हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में। तो फ्रेंड्स, हम आज इनके ही बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक है फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। इसका फ्रेंड्स मतलब है कि हमारे पास कोई ये रॉड होती है, ये वायर होती है जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज है। इसके हर एक पार्ट में जो चार्ज होता है वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और ये इनफाइनाइट लॉन्ग वायर होती है। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं एक इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर विद यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी लैम्डा। फ्रेंड्स, इसकी जो सी यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है उसको हम लैम्डा डिफाइन करते हैं। और यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी क्या होता है? चार्ज पर यूनिट लेंथ। कि अगर हम 1 मीटर लंबी रोड के अगर उस 1 मीटर के हिस्से की बात करें तो उसमें कितना चार्ज होता है, हम उसको ही यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी कहते हैं और हम उसको लैम्डा से डिनोट करते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, ये जो हमारी वायर है ये 1D है और इसके लिए हम इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लेते हैं। और जैसे कि हम आगे यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, अगर हम यहाँ पे शीट लेते हैं तो इसकी होगी सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्योंकि फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे पास 2D ऑब्जेक्ट आ जाता है। तो ये फ्रेंड्स हमारे पास 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, इसलिए हम इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लेते हैं। और जैसे कि फ्रेंड्स मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, गॉस लॉ वाली वीडियो में, कि अगर हमारे पास कोई पॉइंट चार्ज है तो हम उसका गॉसियन सरफेस लेते हैं स्फेरिकल शेप में। अगर हमारे पास कोई लीनियर चार्ज है, जैसे कि ये हमारे पास लीनियर चार्ज है, और तो हम उसका जो हमारे पास गॉसियन सरफेस है उसको हम सिलेंड्रिकल शेप में लेते हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स हम यहाँ पे ड्रॉ अ सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस आर एंड लेंथ अराउंड इट। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे इस वायर के आसपास अराउंड में एक गॉसियन सरफेस लेते हैं, किस शेप का? सिलेंड्रिकल शेप का। और जिसका हमने रेडियस क्या डिफाइन किया है? आर, और उसकी हमने लेंथ क्या डिफाइन की है? एल। तो हम फ्रेंड्स इसके आगे अब गॉस लॉ की थ्योरम है जो हमारे पास, वो लगाते हैं। तो हम सबसे पहले लिखते हैं कि फाई फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, क्लोज्ड इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस। ये तो फ्रेंड्स हमने पिछली वीडियो में पढ़ रखा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला है वो ये होता है क्लोज्ड इंटीग्रल। फ्रेंड्स, क्या होता है कि हम हमारे पास ये यहाँ पे क्लोज लूप बन गया, कोई क्लोज सरफेस है, सिलेंड्रिकल है लेकिन क्लोज सरफेस है। तो इसलिए फ्रेंड्स हम इसके अंदर जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होती है और इसके पर यूनिट जो हमारे पास इसका एरिया होता है, हम उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटीग्रेशन करते हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स हम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस, जहाँ पे डी एस क्या होता है? हमारे पास सरफेस एरिया होता है। और यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने इसके जो हमारे पास ये सिलेंडर है इसका सरफेस एरिया फ्रेंड्स मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि ये जो से इसका ऊपर वाला सरफेस है इसको मैंने फर्स्ट कहा है, और जो से ये इसका नीचे वाला सरफेस है इसको मैंने सेकंड नंबर दिया है, और जो हमारे पास बीच में होता है कर्व्ड सरफेस एरिया इसको मैंने थर्ड नंबर दिया है। तो जैसे कि फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे कि हमारे पास यहाँ पे जो ये चार्ज है ये पॉजिटिव चार्ज है। तो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन क्या होगी? रेडियली आउटवर्ड्स। तो हमारे पास इस वायर के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगी? बाहर की तरफ होगी, परपेंडिकुलर टू सरफेस। तो जो सी ये हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर टू सरफेस बाहर की तरफ होगी। बट फ्रेंड, जो हमारे पास ये फर्स्ट सरफेस का एरिया वेक्टर है वो क्या होगा? ऊपर की तरफ होगा। और हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? ऐसे बाहर की तरफ अलोंग एक्स एक्सिस। जबकि हमारे पास एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो क्या होगी? अलोंग वाई एक्सिस। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों के बीच का एंगल क्या है? 90 डिग्री। और यहाँ पे हम ई डॉट डी एस कहते हैं, और इसको हम ई डॉट डी एस को ई डी एस कोस थीटा भी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर के बीच का एंगल
90 डिग्री है तो cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos 90 इज इक्वल टू 0। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने E डॉट डी एस ड्यू टू फर्स्ट सरफेस, हमारा ये जो सा ऊपर वाला सरफेस है, इसके कारण मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारे पास फ्लक्स है उसको मैंने क्या कर दिया, 0, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है, और दोनों के बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री। और सेम एज फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट सरफेस है, इसके कारण हमारे पास अगर हम नीचे की तरफ देखेंगे सेकंड वाला सरफेस, तो यहाँ पे भी फ्रेंड्स सेम ही होगा, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू डायरेक्शन है वो बाहर की तरफ होगी, और जो सा इसका एरिया वेक्टर है वो क्या होगा, नीचे की तरफ होगा, माइनस जे कैप की डायरेक्शन में। तो यहाँ पे भी फ्रेंड्स एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड में जो एंगल है वो क्या होगा, 90 डिग्री, और cos 90 की वैल्यू हो गई 0। और फ्रेंड्स अगर अब हम ये हमारे थर्ड सरफेस की बात करें, जो कि ये हमारा कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर है, तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो क्या होगी, हमारे पास माइनस आई कैप में भी होगी और माइनस प्लस आई कैप में भी होगी। और जो हमारे पास एरिया वेक्टर है ड्यू टू थर्ड सरफेस, और इसकी फ्रेंड्स डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन भी हमेशा बाहर की तरफ होती है, तो ये भी फ्रेंड्स माइनस आई कैप की तरफ भी होगी और प्लस आई कैप की तरफ भी होगी। तो फ्रेंड्स हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में यहाँ पे क्या एंगल बन गया, 0 डिग्री, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ है और एरिया वेक्टर भी इसी तरफ है। और अगर हम ऑपोजिट साइड की बात करें तो वहाँ पे भी फ्रेंड्स हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक्स की डायरेक्शन में होगी एंड एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी एक्स एक्सिस में ही होगी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे पास ई डॉट डी एस की कुछ वैल्यू आ जाएगी, तो फ्रेंड्स मैंने इसको नॉट इक्वल टू 0 कर दिया। और फ्रेंड्स हमारे पास यहाँ पे दो यूनिट्स क्या है, 0 है, तो हमारे पास थर्ड जो हमारे पास नेट फ्लक्स है वो क्या आ जाएगा, थर्ड सरफेस के कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो फ्रेंड जैसे कि यहाँ पे आपने देखा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा एडिटिव इन नेचर होता है, इसलिए मैंने फ्रेंड्स हमारा जो सा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसको 3 हिस्सों में बांट दिया, एक ये हमारा फर्स्ट हो गया, एक सेकंड हो गया, और एक हमारा हो गया थर्ड। तो फ्रेंड्स हमारे पास इन दोनों की वैल्यू हो गई 0, और हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया ई डॉट डी एस ड्यू टू हमारे पास ये जो सा थर्ड सरफेस है, कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर, उसके कारण। और हमारे पास एंगल की वैल्यू क्या है, थीटा इज इक्वल टू 0। तो फ्रेंड्स अगर मैं हमारे पास ई अगर हम देखें यहाँ पे पी पॉइंट तक, ई की वैल्यू सेम होगी क्योंकि डिस्टेंस भी सेम है और चार्ज भी सेम है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने इंटीग्रेशन से बाहर मैं ई को ले आया, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। और फ्रेंड्स अगर हम इस थर्ड सरफेस का कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर के एरिया की बात करें, तो हमारे पास इसका एरिया क्या होगा, कर्व्ड सरफेस ऑफ एरिया का सिलेंडर का एरिया, जो कि हमारे पास क्या होता है, 2πr(h), where r is the radius of cylinder and h is the length। तो फ्रेंड्स हमारे पास यहाँ पे लेंथ क्या है, l है, तो हमने यहाँ पे थर्ड सरफेस का एरिया क्या लिख दिया, 2πr(l)। और फ्रेंड्स हमारे पास फ्लक्स क्या होता है, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू होती है Q एनक्लोज्ड अपॉन एक्साइटमेंट नॉट। तो फ्रेंड जैसे कि मैंने आपको बताया यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी की टर्म्स में हमारे पास लैम्डा की वैल्यू क्या होती है, टोटल चार्ज अपॉन लेंथ। तो हमारे पास जिसके हमारे पास ये जो सी वायर है इसकी टोटल लेंथ हमने जैसे कि यहाँ पे एनक्लोज्ड अगर देखना है, क्योंकि हम यहाँ पे गॉस लॉ के अकॉर्डिंग चार्ज एनक्लोज लेते हैं, तो हमारे पास गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज एनक्लोज होगा, अगर हम लैम्डा की टर्म्स में बात करें तो हमारे पास यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड क्यू अपॉन एल, क्योंकि हमारे पास सिलेंडर की लेंथ क्या है, एल है। और फ्रेंड्स अगर हम चार्ज एनक्लोज की वैल्यू निकालें तो हमारे पास लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल है, और अगर हमारे पास हम क्यू की वैल्यू निकालें तो हमारे पास क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, लैम्डा एल। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे जस्ट यही लिख रखा है कि हमारे पास क्यू की वैल्यू आ गई लैम्डा एल अपॉन एक्साइमन नॉट। और फ्रेंड्स ड्यू टू फर्स्ट एंड सेकंड हमारे पास दोनों फ्लक्स है, हमने यहाँ पे फ्लक्स डिफाइन कर ली और हमने नीचे गॉस लॉ लगा दिया। तो फ्रेंड्स फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से हम कह सकते हैं कि ई डॉट 2πr(l) इज इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एक्साइमन नॉट। और हमारे पास अगर हम ई की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास 2πr(l) डिनोमिनेटर में चला जाएगा, और हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग वायर जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज है उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, लैम्डा अपॉन 2π(x(-r), वेयर r इज द रेडियस ऑफ द गॉसियन सरफेस सिलेंडर। तो फ्रेंड्स हमारे पास जो इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर है उसके लिए फ्रेंड्स हमको इसी एक्सप्रेशन को डिफाइन करना होता है, डिराइव करना होता है। तो हम फ्रेंड्स अब चलते हैं
हमारी शीट पे। तो फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड प्लेन शीट। तो फ्रेंड्स हमारे पास जैसे कि हमने पीछे वायर ली थी, तो हमने यहाँ पे अब शीट ली है जिसका, जैसे कि ये हमारे पास शीट है और ये यूनिफॉर्मली चार्ज है विद पॉजिटिव चार्ज क्यू। तो हमारे पास यहाँ पे फ्रेंड्स है, कंसीडर एन इनफाइनाइट प्लेन शीट विद यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी सिग्मा। तो फ्रेंड्स हमने जैसे कि पिछले टॉपिक में हमने लैम्डा लिया था, वो क्या होती है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, और हमारे पास यहाँ पे क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसको कि हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। और फ्रेंड्स हमारे पास सिग्मा की वैल्यू होती है चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एरिया, कि हमारे पास इसका जो हमारे पास ये शीट है इसका एरिया कितना है, या फिर हम जैसे कि अभी यहाँ पे गाउसियन सरफेस लेंगे तो हम इसका एरिया डिफाइन करेंगे। और हम फ्रेंड्स अगर हमारे पास ये जैसे कि ये प्लेन शीट है, तो फ्रेंड्स हम इसमें अगर चार्ज एंड क्लोज की बात करते हैं और अगर हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी होती है, तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे भी ये हमारे पास जो सिलेंडर होता है गॉसियन सिलेंडर बना सकते हैं। और यहाँ पे इसकी वैल्यू देखिए मैंने क्या डिफाइन कर रखी है, कि हम गॉसियन सरफेस सिलेंडर लेते हैं ऑफ रेडियस आर एंड लेंथ 2l एज शोन। तो फ्रेंड्स हमने जैसे कि पिछली वीडियो में लेंथ एल ली थी एंड रेडियस आर लिया था, बट फ्रेंड्स हम शीट के केस में लेते हैं लेंथ 2l एंड रेडियस आर। तो फ्रेंड्स हमारे पास यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला है क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस। और जैसे कि यहाँ पे आप देखो कि हमारे पास यहाँ पे प्लेन शीट है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज के कारण बाहर की तरफ एक्स एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। और हमारे पास मैंने इस जो सा हमारे गॉसियन सरफेस सिलेंडर है, इसको फ्रेंड्स मैंने हमारे पास जो सी वायर है उसके केस की तरह हमने तीन हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, जो कि हमारे पास यहाँ पे जो सा ये आगे वाला है ये फर्स्ट है, पीछे वाला सेकंड है, और जो सा हमारे पास बीच वाला कर्व सरफेस होता है उसको मैंने थर्ड नंबर दिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर हम देखें कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बाहर की तरफ होगी, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में होगी, और हमारे पास फर्स्ट सरफेस का एरिया वेक्टर भी क्या होगा, एक्स एक्सिस के अलोंग होगा। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या हो गई, जीरो। तो फ्रेंड्स ये भी नॉन जीरो क्वांटिटी है, इसकी कोई ना कोई वैल्यू आएगी, इसलिए मैंने इसको एज इट इज राइट कर लिया है। और अगर हम सेकंड सरफेस की देखें, तो यहाँ पे फ्रेंड्स पॉजिटिव चार्ज के कारण माइनस एक्स एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, एंड हमारे पास जो एरिया वेक्टर है उसकी भी डायरेक्शन माइनस एक्स एक्सिस में है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे भी एंगल थीटा इज इक्वल टू जीरो हो गया। तो फ्रेंड्स हमारे पास जो यहाँ पे फ्लक्स होती है सेकंड सरफेस के कारण, उसकी भी फ्रेंड्स कोई ना कोई वैल्यू जरूर आएगी। तो फ्रेंड्स मैंने उसको भी जीरो नहीं लिया और मैंने उसको भी एज इट इज लिख लिया है। और अगर फ्रेंड्स अब हम थर्ड सरफेस की बात करें, तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग एक्स एक्सिस की, वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ भी हो सकती है और नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ भी हो सकती है। बट फ्रेंड्स अगर हम कर्व्ड सरफेस जो हमारा ये थर्ड सरफेस है, अगर हम इसके एरिया वेक्टर की बात करें, तो इसका एरिया वेक्टर या तो ऊपर की तरफ होगा प्लस वाई एक्सिस की तरफ, या फिर ये नीचे की तरफ होगा माइनस वाई एक्सिस की तरफ। तो फ्रेंड्स हमारे पास यहाँ पे किसी भी केस में एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल जीरो नहीं आ रहा है, और ये दोनों हर एक केस में परपेंडिकुलर ही आ रहे हैं। इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 डिग्री, और हमारे पास cos थीटा इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। तो फ्रेंड्स मैंने ई डॉट डी एस फ्लक्स ड्यू टू थर्ड सरफेस के कारण मैंने यहाँ पे इसकी वैल्यू जीरो ले ली। और फ्रेंड्स हम अब आगे देखते हैं कि हमारे पास फ्लक्स ड्यू टू फर्स्ट एंड सेकंड सरफेस के कारण हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने ई डॉट डी एस को खोल के लिखा है, जैसे कि ई डी एस कोस जीरो प्लस ई डी एस कोस जीरो। तो जैसे कि फ्रेंड्स अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम प्लेन शीट से देखें, तो अगर हम इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं तो ये एल डिस्टेंस दूर है, और अगर हम आगे की तरफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ देखते हैं तो यहाँ पे भी फ्रेंड्स इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे बात करें तो वो भी एल डिस्टेंस ही दूर है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी, वो वेरिएबल नहीं होगी। और इसलिए फ्रेंड्स हम इलेक्ट्रिक फील्ड को दोनों ही केस में इंटीग्रेशन से बाहर ला सकते हैं। और यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे पास डी एस हमारा जो एरिया है उसकी फ्रेंड्स वैल्यू क्या होगी, अगर हमारे पास जैसे कि ये मैंने सर्कल का अगर एरिया हम लेते हैं जिसकी रेडियस आर है, तो फ्रेंड्स उसकी वैल्यू क्या होती है, पाई आर स्क्वायर। और फ्रेंड्स हमारे पास यहाँ पे भी पाई आर स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे इस डी एस की जगह, और हमारे पास यहाँ पे इस डी एस सेकेंड वाले की डी एस की जगह भी पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे सिंप्लीफाई करके
नेट फ्लक्स इज इक्वल टू 2e πr² कर दिया, क्योंकि फ्रेंड्स हमने अगर यहाँ से अगर हम कॉमन लेंगे तो दोनों एरिया सेम होने के कारण ऐड ऑन हो जाएंगे और हमारे पास नेट एरिया क्या आ जाएगा 2πr², और हमारे पास नेट फ्लक्स आ जाएगी 2e πr²। तो जैसे कि फ्रेंड्स मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा के बारे में, हमारे पास सिग्मा क्या होता है, हमारे पास सिग्मा होता है क्यू अपॉन, हमारे पास सिग्मा जैसे कि है क्यू अपॉन एरिया, क्योंकि ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे एरिया लेते हैं कि हमारा जो शीट है या फिर गॉसियन सरफेस है हम उसका एरिया डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स अगर हम देखें कि सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन πr² है, क्योंकि अगर जैसे कि अगर ये हमारे पास शीट है तो फ्रेंड्स शीट की अगर हम थिकनेस को नेग्लेक्ट करते हैं तो इसके अंदर जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको फिगर में शो कर रखा है, इसके अंदर से भी गॉसियन सरफेस का सिर्फ ये एक सर्कल ही निकल रहा है। अगर हम इसको वेरी थिन मानते हैं, हमारे पास जो ये इनफाइनाइट प्लेन शीट है इसको फ्रेंड्स अगर हम थिन माने, इसकी थिकनेस को अगर हम नेग्लेक्ट कर दें तो फ्रेंड्स हमारे पास यहाँ पे गॉसियन सरफेस का सिर्फ ये एक सर्कल ही इस शीट में से पास कर रहा है, और इस ये जो हमारे पास सर्कल है इसका फ्रेंड्स एरिया क्या है πr²। तो फ्रेंड्स हमारे पास सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू क्या आ जाएगी क्यू अपॉन πr², और अगर हम चार्ज एनक्लोज्ड क्यू की बात करें तो हमारे पास क्यू की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा इंटू πr²। तो जैसे कि फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू अपॉन एक्साइमन नोट की जगह क्यू की वैल्यू डाल दी सिग्मा πr² अपॉन एक्साइमन नोट। और जैसे कि फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे ये हमारे पास अगर फर्स्ट इक्वेशन है और अगर हमारे पास ये सेकंड इक्वेशन है तो हम इन दोनों को इक्वेट करके बोल सकते हैं कि हमारे पास 2e πr² इज इक्वल टू सिग्मा πr² अपॉन एक्साइमन नोट, और यहाँ पे दोनों जगह से πr² कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास ई की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा अपॉन 2 एक्साइमन नोट। और फ्रेंड्स ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इस फॉर्मूले को नोट डाउन करें, क्योंकि फ्रेंड्स इससे क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, न्यूमेरिकल्स भी बन सकते हैं। और ये भी आप जरूर नोट डाउन करें कि हमारे पास यहाँ पे सिग्मा क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ इनफाइनाइट प्लेन शीट होता है। और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि सिग्मा का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है क्यू अपॉन πr²। और ये भी आप जरूर नोट डाउन करें कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग प्लेन शीट की वैल्यू क्या होती है सिग्मा अपॉन 2 एक्साइमन नॉट। तो चलिए फ्रेंड्स हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, और यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे पास है फील्ड ड्यू टू एन यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल, कंसीडर यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस आर। तो फ्रेंड्स हमारे पास यहाँ पे एक शेल है जिसकी हमने जैसे कि हमारे पास ये स्फीयर होता है और स्फीयर की फ्रेंड्स कुछ ना कुछ थिकनेस जरूर होती है, इसलिए फ्रेंड्स हमारे पास यहाँ पे हम यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी सिग्मा डिफाइन करते हैं, और हमारे पास यहाँ पे स्फीयर का रेडियस क्या है आर। आप इसको कैपिटल आर से भी डिनोट कर सकते हैं या फिर आप इसको स्मॉल आर से भी डिनोट कर सकते हैं। और हमारे पास फ्रेंड्स यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटीज की क्या है सिग्मा, जैसे कि मैंने आपको पिछले टॉपिक में बताया कि हमारे पास सिग्मा की वैल्यू क्या होगी क्यू अपॉन 4πr², क्योंकि फ्रेंड्स हमारे पास यहाँ पे इसका एरिया क्या है 4πr²। तो ड्रॉ अ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस एक्स। तो फ्रेंड्स अगर हम कोई स्फीयर लेते हैं तो हम स्फीयर को एज ए पॉइंट चार्ज कंसिडर कर सकते हैं, और अगर हमारे पास कोई पॉइंट चार्ज है तो हम उसके रिगार्डिंग गॉसियन सरफेस क्या लेते हैं वो भी स्फेरिकल शेप का ही लेते हैं। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे दो केस होते हैं। हमारे पास फर्स्ट केस है इफ़ एक्स इज ग्रेटर देन आर, कि अगर हमारे पास हम गॉसियन सरफेस लेते हैं एक्स डिस्टेंस दूर सेंटर से, हमारे पास जैसे कि ये जोन सा स्फेरिकल शेल है अगर हम उसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस दूर एक गॉसियन सरफेस लेते हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, आइए हम देखते हैं। तो फ्रेंड्स अगर हमारे पास सबसे पहले होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस। ये तो फ्रेंड्स आपने फॉर्मूला रट लेना है एक किस्म का, कि ये वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला, ये हर एक डेरिवेशन में हर एक क्वेश्चन में यूज होना ही होना है। तो फ्रेंड्स हमारे पास यहाँ पे ई डॉट डी एस, हमारे पास अगर ये पॉजिटिव चार्ज ली हमारे पास जो ये स्फेरिकल शेल है अगर इसमें पॉजिटिव चार्ज है तो हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी बाहर की तरफ, तो रेजिली आउटवर्ड्स है। और फ्रेंड्स ड्यू टू ये स्फेयर है तो इसका जो सा एरिया वेक्टर है उसका उसकी डायरेक्शन भी क्या होगी बाहर की तरफ होगी। तो इसलिए फ्रेंड्स हमारे पास यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या होगी 0, और हमारे पास ई डी एस कॉस 0 आ जाएगा। और हमारे पास ई अगर हमारे पास जैसे कि अगर हम यहाँ पे पी पॉइंट पे बात कर रहे हैं तो हमारे पास गॉसियन सरफेस स्फीयर है, और हमारे पास अगर p डिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं तो ये x डिस्टेंस दूर है। और अगर हम इस गॉसियन सरफेस पे कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू की बात करें मैग्नीट्यूड की बात करें तो फ्रेंड्स वो कांस्टेंट होगी, क्योंकि वो x डिस्टेंस ही दूर होगी।
और जो हमारे पास इसमें चार्ज एनक्लोज है वो भी फ्रेंड्स सेम रहेगा। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे इंटीग्रेशन से इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर ला सकते हैं और हमारे पास ds की फ्रेंड्स वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम जो हमारे पास यहाँ पे हम ds लेते हैं फ्रेंड्स, वो हम वैल्यू लेते हैं हमारे गॉसियन सरफेस के एरिया की। ये फ्रेंड्स आप जरूर नोट डाउन करें कि हम यहाँ पे ई डॉट डी एस में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड तो होती है, हम किसी भी पी पॉइंट पे गॉसियन सरफेस के सरफेस पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालते हैं तो हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड ई लेते हैं। और हमारे पास यहाँ पे एरिया डी एस क्या होता है, गॉसियन सरफेस का एरिया होता है जिसको हम डी एस से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे पास ds की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 पाई x स्क्वायर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने इसको इक्वेशन 1 ले लिया। और अगर हम फ्रेंड्स गॉस लॉ की बात करें तो हमारे पास गॉस लॉ के अकॉर्डिंग क्यू अपॉन एक्स साइमन नोट, और हमारे पास क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिग्मा इंटू 4 पाई r स्क्वायर। जैसे कि मैंने आपको पिछले टॉपिक में बताया, उधर हमारे पास सिग्मा की वैल्यू क्या थी, सिग्मा की वैल्यू थी क्यू अपॉन पाई आर स्क्वायर, और हमारे पास यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू है क्यू अपॉन 4 पाई r स्क्वायर। तो हमारे पास क्यू की वैल्यू हो जाएगी सिग्मा 4 पाई r स्क्वायर अपॉन एक्स साइमन नॉट। तो फ्रेंड्स अगर हम फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन को इक्वेट करें तो हमारे पास ई की वैल्यू जस्ट सिंपली क्या आ जाएगी, यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी फ्रॉम एक्स डिस्टेंस दूर फ्रॉम सेंटर ओ। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे पास ई की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा आर स्क्वेयर अपॉन एक्स साइमन नॉट एक्स स्क्वेयर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आर वैल्यू क्या है, आर हमारे पास जो स्फेरिकल शेल है हमको क्वेश्चन में गिवन है, आर उसका रेडियस है। और यहाँ पे हमारे पास एक्स क्या है, एक्स हमारे पास है गॉसियन सरफेस का रेडियस। जैसे कि यहाँ पे हमने गॉसियन सरफेस स्फेरिकल लिया है तो उसका रेडियस क्या है फ्रेंड्स, एक्स है। और यहाँ पे अगर फ्रेंड्स हम इलेक्ट्रिक फील्ड एट स्फेयर की बात करें, अगर हम जैसे कि हमारे पास ये क्वेश्चन में अगर गिवन हो कि हमारे पास ये कोई स्फेरिकल शेल है और हमको इलेक्ट्रिक फील्ड उसके सरफेस पे बात करनी है, तो फ्रेंड्स हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि एट एट सरफेस एक्स इज इक्वल टू आर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे यही कंडीशन है कि अगर हम सरफेस की बात करें तो हमारे पास एक्स इज इक्वल टू आर हो जाएगा, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर और आर स्क्वायर एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, और हमारे पास ई की वैल्यू क्या होगी, सिग्मा बाय एक्स साइमन नॉट। और फ्रेंड्स हमारे पास जो ये ई की वैल्यू है सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एक्स साइमन नॉट एक्स स्क्वायर, ये फ्रेंड्स हमारे पास जनरलाइज वैल्यू है कि हम इसको किसी भी फॉर्मूले में या फिर किसी भी क्वेश्चन में डाल के या फिर जैसे कि हम आंसर निकाल सकते हैं। और हमारे पास अगर हम एक्स की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट रखेंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी डिफरेंट डिफरेंट ही आएगी। और फ्रेंड्स अगर हम सरफेस की बात करें तो हम सरफेस पे सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सिग्मा अपॉन एक्स साइन नॉट कह सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम केस 2 की तरफ अब चलते हैं। और फ्रेंड्स हमारे पास केस 2 है एक्स इज लेस देन आर, कि जैसे कि हमने पिछले केस में एक्स इज ग्रेटर देन आर लिया था, हमने स्फेरिकल शेल जो हमको गिवन था हमने उसके बाहर गॉसियन सरफेस लिया था। बट फ्रेंड्स इस टॉपिक में हम यहाँ पे गॉसियन सरफेस, क्योंकि हमारे पास x इज लेस देन आर है तो हम यहाँ पे गॉसियन सरफेस क्या लेंगे, अंदर की तरफ लेंगे, हमारा जो शेल है उसके अंदर की तरफ, क्योंकि यहाँ पे x इज लेस देन आर है। और फ्रेंड्स यहाँ पे भी सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम रहेगी, सिग्मा गॉसियन सरफेस बस अंदर की तरफ होगा, x इज लेस देन आर होगा। और हम यहाँ पे p पॉइंट की बात करेंगे, वेयर p हमारे पास क्या होगा, p पॉइंट होगा स्फेरिकल शेल के इनसाइड होगा। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं, कंसीडर द गॉसियन सरफेस इनसाइड द स्फीयर एज शोन। जैसे कि मैंने यहाँ पे शो कर रखा है कि हम गॉसियन सरफेस इनसाइड टू द स्फीयर लेंगे। और हमारे पास ई डॉट 4 पाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एक्स साइन वन नॉट। जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाया मैंने कि हमारे पास ई डॉट 4 पाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एक्स साइन वन नॉट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने इक्वेशन 1 तक हमारे पास दोनों केस में सेम रहेगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक्स जर्नलाइज वैल्यू है। हमने अगर यहाँ पे एक्स ग्रेटर देन आर कहा है तो हम नेक्स्ट में एक्स लेस देन आर बोल देंगे, बट फ्रेंड्स यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन तक फॉर्मूला सेम रहेगा। तो फ्रेंड्स हमारे पास ई डॉट 4 पाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एक्स साइन वन नॉट अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। बट फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे पास चार्ज क्या होता है, चार्ज एनक्लोज्ड। तो फ्रेंड्स अगर हम इस गॉसियन सरफेस की बात करें जो कि हमारे सेल के इनसाइड है, तो फ्रेंड्स अगर हम इस गॉसियन सरफेस की बात करें तो इस गॉसियन सरफेस के ने कितना चार्ज एनक्लोज किया है। तो फ्रेंड्स इसके अंदर तो कोई चार्ज है ही नहीं, जितना भी चार्ज है हमारे यहाँ पे सरफेस पे है और सरफेस हमारा आउटसाइड है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे चार्ज एनक्लोज क्या होगा, जीरो होगा। तो फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि चार्ज एनक्लोज इन दिस गॉसियन सरफेस इज जीरो। देयरफॉर अगर हमारे पास यहाँ पे क्यू की वैल्यू जीरो है तो हमारे पास ई की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। तो फ्रेंड्स अगर हमारे पास जैसे कि एक्स इज ग्रेटर देन आर है तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगी सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एक्स साइन वन नॉट एक्स स्क्वायर।
और अगर हमारे पास एक्स इज लेस देन आर है तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, क्योंकि गॉसियन सरफेस जो हमने अंदर की साइड इनसाइड लिया है उसके द्वारा कोई भी चार्ज एनक्लोज नहीं किया गया है। तो फ्रेंड्स ये हमारे इस चैप्टर की लास्ट वीडियो थी और हम नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस शुरू करेंगे। तो फ्रेंड्स अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और थैंक यू फ्रेंड्स मेरी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। तब तक फ्रेंड्स पढ़ते रहिए, टेक केयर ऑफ़ यू, ऑल द बेस्ट।